हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इको कमांड की हेल्प से जो सिस्टम वैल्यूज रिटर्न करता है उनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे इको की हेल्प से हम नॉर्मल टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे थे। हमने कुछ वेरिएबल में डेटा स्टोर किया, उस वेरिएबल को प्रिंट करके देखा। तो ये उसी के कंटिन्यूशन में एक और सेशन हम देख रहे हैं, जहाँ पे जो सिस्टम कोई वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो उसको अगर कंबाइन करना हो आपके अपने टेक्स्ट के साथ में, तो वो कैसे पॉसिबल है इको कमांड के साथ। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। अब ये कब यूज करना होता है, सपोज आपको क्या करना है, एक आपको करंट डेट प्रिंट करनी है और उसके आगे आपको टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, टुडे टुडेज डेट या करंट डेट इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद में जो भी आपकी डेट है वो आपको शो करनी है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। फिर सब सिमिलरली अगर आपको कोई भी आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको एक जगह पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले करना है, तो वहाँ आप लिख सकते हो कि करंटली द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज सेट एज, और फिर उसके बाद में जो भी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वो प्रोग्राम में ही आ जाएगा, है ना, पीडब्ल्यूडी कमांड के थ्रू। फिर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सपोज आपसे कोई बोलता है कि आपका जो भी होस्ट नेम है, जो भी सर्वर आप एज ए होस्ट सर्वर यूज कर रहे हो उसको डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे होगा। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इको कमांड की हेल्प से आप अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। वैल्यू तो सिस्टम ही रिट्रीव कर सिस्टम से ही रिट्रीव कर रहा है, बट उसके साथ कुछ अगर टेक्स्ट अपेंड करना हो, कुछ डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम वैल्यू डिस्प्ले करते हैं तो कुछ टेक्स्ट वहाँ पे होना चाहिए यूजर को समझाने के लिए, राइट। तो वो कैसे होगा, वो चीज़ हम इस सेशन में देख रहे हैं। तो आई थिंक अब रिक्वायरमेंट हमको क्लियर है कि क्या हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्यूएसएच क्या करेगा, क्यूशल कमांड स्क्रीन को ओपन करके देगा और वहाँ फिर हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया एंटर। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूशल कमांड एंट्री, क्यूएसएच कमांड एंट्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोज हमारे को एक डिस्प्ले करवाना है आपके होस्ट नेम को। ठीक है, सबसे पहले होस्ट नेम का देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको लिखना है इको, फिर आपको डबल कोट देना है। यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट नेम इज, और यहाँ पे मैंने दे दिया डबल, एक कॉलन दे दिया। अब इसके बाद में हमारे को होस्ट नेम प्रिंट करना, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉलर लिखूंगा। आप चाहो तो पैरेंथेसिस ले सकते हो, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, होस्ट नेम से, होस्ट नेम। ठीक है। और फिर आपको डबल कोट को क्लोज करना है और एंटर हिट करना है। तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो देखो किस तरह से प्रिंट हुआ, होस्ट नेम इज www.pub400.com। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, होस्ट नेम इज www.pub400.com। ठीक है। इसी तरह से सपोज आपको कुछ और टेक्स्ट भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यही फिक्स रखना है या इसी को हम प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी नेम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। होस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से, जैसे इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ होस्ट या आईपी एड्रेसेस, कुछ भी, मतलब जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है, टेक्स्ट आपके ऊपर है, आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हो वो इस तरह से आ जाएगा, होस्ट कोलन www.pub400। अगर आप कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो होस्ट नेम है वो भी डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, ये आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये हो गया। अब सपोज आपको क्या करना है, आपको करंट डेट प्रिंट करनी है, पूरी ये करंट टाइम स्टैम्प प्रिंट करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से इको का यूज़ करेंगे, इको स्पेस डबल कोट, यहाँ पे आप लिखोगे करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है। फिर आप दोगे सिंगल, एक कॉलन, और फिर उसके बाद में डॉलर। अभी जैसे हमने पहले पैरेंथेसिस वाला देखा था, आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे हम लिख के देखते हैं एक बार टाइम, आई थिंक डेट लिखना, हाँ डेट लिखेंगे हम यहाँ पे, और फिर कर देंगे डबल कोट को क्लोज और एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया, आई थिंक इसमें कुछ इश्यू है, एक मिनट। यहाँ पे हम करेंगे इसको एक बार टाइम देखते, टाइम रिफ्रेश करके एक बार वापस से ओपन करते हैं सेशन। इको डबल कोट करंट टाइम स्टैम्प कोलन, यहाँ पे डाल के देखते हैं एक बार, डॉलर डेट, फिर कोट।
हाँ, तो अभी आप देख रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाना होगा यहाँ पे। पहले हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, इस वजह से वो आउटपुट नहीं दिखा रहा था। बट अभी हमने क्या किया, करंट टाइम स्टैम्प तो हमारा टेक्स्ट है, आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर ये क्या कर रहा है, आपको पूरी टाइम स्टैम्प दे रहा है ना। यहाँ पे देखो पूरा आपको डे मिल रहा है, फिर मंथ मिल रहा है, डेट मिल रही है, टाइम क्या है एग्जैक्टली कौन सा यूनिवर्सल टाइम यूज़ हो रहा है, ईयर कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है। अब आप चाहो तो इसमें और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सपोज इसमें से मुझे सिर्फ डेट को पिक करना है, मुझे पूरा टाइम स्टैम्प नहीं पिक करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, प्लस परसेंटाइल, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस परसेंटाइल, और फिर लिखते हैं डेट। ये देखते हैं क्या आएगा, तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे आपका डेट प्रिंट हो गया, करंट डेट क्या आ गया, 3/14/24। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मेरे को यहाँ पे टाइम को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टाइम, तो यहाँ पे हमारा टाइम भी प्रिंट हो गया। ओके, ये एक्स्ट्रा ओके हाँ, ये इसमें एक्स्ट्रा इसलिए टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने इसमें कंप्लीट लिखा। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, परसेंटाइल, परसेंटाइल डी, इतना सफिशिएंट है। आपको डेट नहीं लिखना, सॉरी, आपको सिर्फ परसेंटाइल डी लिखना है और फिर एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे तो सिर्फ डेट आएगी। अभी हो क्या रहा था, हमने डेट लिखा था तो वो ए टी ई लास्ट का भी इसमें अपेंड कर रहा था, बट आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंटाइल डी लिखना है। तो परसेंटाइल डी क्या करेगा, इस डेट वाले इस वैल्यू से पूरा डेट को फैच करके लाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है March 14/24। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको टाइम प्रिंट करना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इको स्पेस, और यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपल करंट टाइम स्टैम्प कोलन, और कोलन के बाद में आ जाएगा आपका डॉलर डेट प्लस टी प्लस परसेंटाइल टी, है ना। ये सिंटेक्स आपको सेम फॉलो करना है, और फिर यहाँ पे इसको करोगे क्लोज और डबल कोट को क्लोज, और फिर एंटर करेंगे तो आप देख रहे हो अब की बार इसने टाइम प्रिंट किया, है ना। तो इस तरह से आप डेट टाइम को भी सेपरेट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, इको कमांड की हेल्प से, है ना। इको कमांड हमने यूज़ की, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट शो कर पा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह अब मैं एक और सिनेरियो आपको बता देता हूँ जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कि अगर आपको कभी भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शोकेस करना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे QSH के कमांड एंट्री स्क्रीन पे आपको लिखना पड़ेगा इको डबल कोट करंटली प्रेजेंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज सेट एज, और यहाँ आ जाएगा डॉलर पैरेंथेसिस में PWD। PWD कमांड हमने काफ़ी बार यूज़ किया, तो आपको पता ही क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी देखो क्या आ रहा है, करंटली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट एज /home/शर्मित। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। अब जिनका डाउट है कि यहाँ पे अगर हम पैरेंथेसिस हटाएंगे तो ये वर्क करेगा या नहीं, तो इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पैरेंथेसिस हटा के सिर्फ डॉलर लिखता हूँ तो क्या दे रहा है, ये कुछ भी आउटपुट नहीं आया, मतलब आपको पैरेंथेसिस तो रखना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से आप पैरेंथेसिस रखोगे तो आपको ये रिक्वायर्ड आउटपुट प्रिंट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली जो सिस्टम की वैल्यूज हैं, जो वैल्यू ऐसे और भी वैल्यूज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वैल्यूज है, आपको और भी बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जिनको आप प्रिंट करवा सकते हो सिंपल क्यूशल कमांड के इको कमांड के साथ में। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे अब ये सब चीज़ें क्लियर हुई है। अब अगर आपको सेम चीज़ कहीं और भी जैसे CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करानी है तो अपन इसको कॉपी करते हैं, इसी को वहाँ पे यूज़ करके प्रिंट करवा के देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ बैक, और अब हम प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करेंगे। तो प्रोग्राम यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट सिस्टम वैल्यूज़, सिस्टम वैल्यूज़ यूजिंग इको। ठीक है। ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको लिखना है सीधा DCL, उसके बाद में F4 करके एक वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको CHG वायर करके F4 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको जो भी आपकी कमांड है वो प्रिंट करनी है। तो अभी के लिए मैं प्रिंट कर देता हूँ ये कमांड। ठीक है। तो ये आ गया, इसका सिंगल कोट क्लोज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार सही बना के।
ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, strqsh में इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाना। तो strqsh लिख के F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम आ गया और ये प्रोग्राम रेडी है। ठीक है, तो अब इसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल इसको कंपाइल और आउटपुट देखने के लिए कॉल कॉल किया। ओके, इसमें देखो एरर आ रहा है, नो सच पाथ और डायरेक्टरी। एरर क्यों आ रहा है इसको देखते हैं। कमांड में आई थिंक कुछ इश्यू हुआ है। एक काम करते हैं, इसको पहले खाली हम सिर्फ एक बार डेट चला के देखते हैं, डेट में कुछ इश्यू आ रहा है क्या, फिर हम देखेंगे आउटपुट। F4 लेंगे इस कमांड पे, यहाँ पे कमांड में कोई प्रॉब्लम है, इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे। एक बार pwd चलाते हैं, डायरेक्टरी और ओके, यहाँ पे हमने शायद इको मिस किया था, इको डबल कोट, ये डायरेक्टरी आ गया, कोलन आ गया और यहाँ पे आप लगा दोगे डॉलर pwd। ठीक है, ये डबल कोट यहाँ क्लोज हो गया। अभी देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, इसको रन करके देखते हैं। अगर इसमें भी कुछ इश्यू है तो मे बी कोई और प्रॉब्लम है, बट इस टाइम पे ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अब डेट के लिए भी चला सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो डेट अगर आप वहाँ पे डेट पिक करोगे, एक बार डेट का भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसको करेंगे F4, इसको कर देंगे डेट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा pwd की जगह डेट। अब अगर इसको हम कंपाइल करके कॉल करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा डेट का। ठीक है, तो अभी आ गया डेट। तो वो हम पहले इको कमांड को मिस कर गए थे शायद, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो यह इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।